आज का विषय है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? बात को कहे जाने का ढंग ही वाच्य कहलाता है। यानी वाच्य की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय करता है अथवा कर्म है या भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य की सरल परिभाषा, बात को कहने का ढंग ही वाच्य कहलाता है। जैसे राम पढ़ रहा है, इसका दूसरा उदाहरण रमा पढ़ रही है। इसके स्थान पर यदि कर्ता को हम करते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपने इसमें देखा सब वाक्य में, सभी उदाहरणों में क्रिया कर्ता के अनुसार लग रही है। यह वाक्य कर्तृवाच्य का है। वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य सबसे पहले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, इसमें कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। जैसे हम लिखते हैं राम पत्र लिखता है। यदि मैं राम के स्थान पर रमा लिखूं तो क्रिया रूप बदल जाएगा। रमा पत्र लिखती है, छात्राएं पत्र लिखती हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। इसकी दो विशेष बातें हैं ध्यान में रखने लायक। सबसे पहले थी कर्ता की प्रधानता होती है, और दूसरी बात है कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे संजय पुस्तक पढ़ता है, लड़के निबंध लिखते हैं। ये इन दोनों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। यह अकर्मक क्रिया में भी हो सकता है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बालिका हंसती है। कर्मवाच्य, इसमें कर्म प्रधान होता है, अर्थात कर्म कर्ता की स्थिति में होता है, यानी क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसे नरेंद्र से पत्र लिखा जाता है। यदि पत्र के स्थान पर मैं चिट्ठी शब्द लिखूं तो नरेंद्र से चिट्ठी लिखी जाती है। क्रिया रूप बन जाएगा, यहाँ पर लिखी जाती है। कर्मवाच्य में वाच्य केवल सकर्मक क्रिया के ही होते हैं, अकर्मक क्रिया के नहीं। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि कर्मवाच्य में वाक्य केवल सकर्मक क्रिया के ही होते हैं, अकर्मक क्रिया के नहीं। जैसे कि रंजना के द्वारा भोजन किया गया, प्रकाश के द्वारा दूध पिया गया। इस वाक्य में दोनों में कर्म मौजूद है। तीसरा भेद है इसका भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की नहीं, और यह अकर्मक धातु में ही होता है। विशेष ध्यान से सुने, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक धातु का ही प्रयोग होता है। इसमें क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। इसका अधिक प्रयोग निषेधात्मक वाक्यों में ही होता है। जैसे मुझसे बोला भी नहीं जाता, अब चला जाए, मीना से रात भर कैसे जागा जाएगा। अब हम सभी वाच्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना सीखेंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है। इस तरह कर्तृवाच्य से क्या बन जाएगा? कर्मवाच्य। उदाहरण के लिए, माँ ने पुत्र को सुला दिया। यहाँ को परसर्ग यानी को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ था। जब हमने इसको वाच्य में परिवर्तित किया तो क्या बना? माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया। दूसरा उदाहरण है, अशोक पुत्र पढ़ता है। अशोक पुस्तक पढ़ता है, तो इसका सही होगा अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है, और इस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल पुरुष वचन और लिंग के अनुसार रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे तुम फूल तोड़ोगे, तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। यहाँ पहला उदाहरण किसका था? कर्तृवाच्य का। तुम फूल तोड़ोगे, और इसको हमने बदला तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। दूसरा उदाहरण है, बालक पत्र लिखता है। इसका हम वाच्य परिवर्तित करते हैं, बालक से पत्र लिखा जाता है। तो ये दोनों वाक्य किसके थे? कर्मवाच्य के। पहले किस में लिखे हुए थे? में कर्तृवाच्य में। नेक्स्ट है,
तीसरी शर्त इसकी, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। जैसे राम ने सीता को देखा, तो इसका कर्मवाच्य में बदलेंगे राम से सीता देखी गई। फिर है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। जब कर्तृवाच्य से भाववाचक वाक्य बना रहे हों तो कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगा दिया जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दें जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। जैसे बच्चे खेलेंगे, तो ये जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या लिखा जाएगा, बच्चों द्वारा खेला जाएगा। मैं उठ नहीं सकता, तो इसे कैसे लिखेंगे, मुझसे उठा नहीं जा सकता। ध्यान रखें, भाववाच्य में हमेशा क्रिया अकर्मक प्रयोग होती है, यानी अकर्मक क्रिया वाले वाक्य हमेशा भाववाच्य में ही बदले जाएंगे। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य हमेशा कर्मवाच्य में बदले जाएंगे और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य हमेशा भाववाच्य में बदले जाएंगे।